नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एकदम रूह को झकझोर देने वाली वाकया लेकर के आया हूँ। आज के इस वीडियो में एक मुस्लिम भाई की झकझोर करने देने वाली कहानी लेकर के आया हूँ कि जब मुस्लिम भाई शादी करते हैं, शादी करने के बाद अपनी बीवी को घर पे ले करके आते हैं। एक ही या 2 दिन हुए रहते हैं, उसके बाद उसकी पत्नी का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल के बाद जब उसकी पत्नी को कब्र में दफन किया जाता है, उसके बाद क्या हादसा होता है जिसको सुनने के बाद आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यह कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक शख्स की शादी होती है। वह अपनी पत्नी को अपने घर पे लेकर के आता है। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, उसे बहुत जान मान करता था क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन उसकी पत्नी शादी के बाद उसको अपने पास ही नहीं आने देती थी, उसे दूरियां बना करके रहती थी। उसने अपने पति से कहा कि आप कुछ दिन मेरा इंतजार करिए, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप मेरे लिए कुछ दिन इंतजार कीजिए। वह अपने पत्नी के प्रेम में इतना पागल था तो उसने कहा, यार कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद तो तुम मेरे पास हमेशा के लिए रहोगे। तो कुछ दिन तक इंतजार ही कर लेते हैं। लेकिन गजब की बात तो तब होती है कि अभी इसके शादी के 2 ही दिन हुए रहते हैं। अपने पत्नी के खाने पीने के हर तरह के इंतजाम कर देता है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। लेकिन दूसरी रात ही उसकी पत्नी का इंतकाल हो जाता है। उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है और बड़ा ही चिंतित हो जाता है कि आखिर मेरी पत्नी को क्या हो गया। मैंने तो किसी प्रकार का दुख भी नहीं दिया, आखिर मेरी पत्नी को क्या हो गया, वो क्यों मर गई। वह बेचारा सोचने लगा। वह बेचारा अभी तो अपनी पत्नी से प्यार का इजहार भी नहीं किया था और उसकी पत्नी दुनिया छोड़ करके चली गई। अब उसकी माँ उसको समझाती कि बेटा जाने दो, संतोष करो, इतने ही दिन का तुम्हारा साथ था। लेकिन यह बेचारा अपने दिल का दर्द किससे कहे कि अभी अपने पत्नी से प्यार के 2 मीठी बातें भी नहीं कर पाया था। अभी बेचारा बहुत चिंतित था। तब तक उसके पत्नी के मायके वाले 8 से 10 लोग उसके दरवाजे पे आ गए। अब उसके ससुराल वाले जैसे ही आए, उसको ताना देना शुरू कर दिए कि अरे मैंने बेटी को इतने अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया और तुम दोनों माँ और बेटे मिल करके इसको 2 दिन नहीं रख पाए। 2 दिन में इसके साथ ऐसा हरकत की, ऐसा प्रताड़ना किए तो मेरी बेटी मर गई। तरह तरह के इस बेचारे को ताना देते रहे। लेकिन यह बेचारा कितना रहम दिल का था, अपनी पत्नी की हर बातों को मानता था, अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था। उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अभी इसको उसका गम सता रहा था, ऊपर से उसके ससुराल वाले उसको तरह तरह के ताने मारने लगे। अब ये बेचारा किसी से कुछ नहीं कहता है क्योंकि लोग उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करेंगे। अब उसकी पत्नी को कब्र में दफन करने का समय आ जाता है। लेकिन उसके ससुराल वाले कहते हैं कि देखो, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे यहाँ दफन नहीं करने दूंगा। मैं अपनी बेटी के डेड बॉडी को मैं अपने यहाँ ले जाकर रहूँगा। तुमने मेरे बेटी के साथ कैसा अत्याचार किया, तुमने उसको मार डाला। तरह तरह के उस लड़के को ताने देते रहे। वह बेचारा कुछ नहीं बोलता है। उसको दुश्मनों जैसा उसके ससुराल वाले व्यवहार करते रहे। अब वो लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन बेचारा एक भी बार कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप शांत बैठा रहता है। अब उसकी पत्नी के डेड बॉडी को उसके मायके वाले ले करके चले जाते, उसके ससुराल वाले ले करके चले जाते हैं। उसके बाद उसे ले जाकर के वहाँ कब्र में दफना देते हैं। जब कब्र की खुदाई हो रही थी, ये भी बेचारा उसमें कुछ मदद कर रहा था। उसके बाद किसी ने इसे धक्का दे उसी में गिर जाता है। उसके बावजूद लोग इसे क्या कहते हैं कि यार तो भी इसके साथ जाना चाहता है क्या। इसका भी तो जी यही चाहता था कि मैं अपनी पत्नी के साथ कब्र में दफन हो जाऊं। लेकिन फिर उस लड़के को कब्र से बाहर निकाला जाता है और फिर उसकी पत्नी को अच्छे से कब्र में दफना दिया जाता है। लेकिन जब घर पे यह आता है तो उसका मोबाइल खो गया रहता है। अब यह अपने आप में महसूस करता है कि जब मैं कब्र में गिरा था उस समय मेरे पास मोबाइल था और जब मैं कब्र से निकला मेरे जेब में कुछ हल्का सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा है कि मेरा मोबाइल कहीं ना कहीं उस कब्रिस्तान में ही गिर गया, उस कब्र के अंदर ही मेरा मोबाइल फ़ोन गिर गया। अब यह कब्र में जाता है अपना मोबाइल ढूंढने के लिए, लेकिन जब वहाँ पे जाता है तो उस कब्रिस्तान में एक रखवाला भी रहता है और रखवाला से कहता है
कि मेरा मोबाइल यहाँ पे खो गया। वो कहता है कि बेटा तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आए हो? वह कहता है कि तुम इतनी रात को अपनी पत्नी के कब्र पर रोने के लिए आए हो? वो कहता है कि नहीं बाबा, मेरी पत्नी तो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। मेरा मोबाइल जो उस कब्र में गिर गया है, मैं अपना मोबाइल ढूंढने के लिए आया हूँ। उसने कहा कि बेटा तेरा मोबाइल तो यहाँ पर नहीं है। उसने कहा कि नहीं, मेरा मोबाइल कब्र में है। क्या मैं आपका इजाज़त हो तो अपने मोबाइल को ढूंढ लूँ? और रखवाला कहता है कि अरे तुम ऐसी कैसी बात करते हो, ऐसा तो कोई नियम ही नहीं है। हाँ, अगर तुमको बहुत ज़रूरी है इसके बारे में, तुम उस लड़की के घर वालों से जा कर के तुम बात कर सकते हो। और बेचारा बड़ा ही चिंतित होता है, घूम करके वापस जाता है, घर पे बैठा बड़ा चिंतित रहता है। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरा मोबाइल लगता है कि कब्र के अंदर गिर गया है, क्योंकि जब मैं कब्र की खुदाई कर रहा था उस समय मुझे किसी शख्स ने बहुत ज़ोर से धक्का दिया और मैं कब्र में गिर गया। उसी समय लगता है कि मेरा फ़ोन उसी कब्र के अंदर गिर गया। उसकी माँ ने कहा कि क्या बेटे, तुम इतनी छोटी सोच क्यों रख रहे हो? अगर 1000-2000 का मोबाइल ही अगर उस कब्र में गिर गया, उसके लिए तुम कब्र को खोदोगे? ये कितनी छोटी सोच है। उसकी माँ ने कहा कि बेटे दूसरा मोबाइल ले लो, दूसरा सिम कार्ड ले लो, ऐसा गलत कार्य मत करो। उसने कहा कि नहीं माँ, मुझे लेना हो तो वही मोबाइल लेना है। उसने कहा ऐसा जिद मत करो, तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मुझसे पैसे ले लो, लेकिन ऐसा गलत कार्य मत करो। वह लड़का जो अपनी माँ की बातों को मान लेता है। मानने के बाद वह जाता है, नया मोबाइल लेता है, नया सिम कार्ड लेता है। और जब नया मोबाइल लेता, नया सिम कार्ड चालू हो जाता है, और सबसे पहले अपने पुराने वाले मोबाइल फ़ोन के नंबर पर वह कॉल करता है। लेकिन जब वह कॉल करता है तो कॉल करते ही हैरान हो जाता है। उस नंबर पर रिंग जा रही होती, वह फ़ोन चालू रहता है। अब जब रिंग जाने लगती है तो इसके मन में संतोष होता है कि चलो मेरा मोबाइल कहीं ना कहीं चालू है, उस पर रिंग जा रही है। ये बड़ा ही खुश होता है। अब ये भागा भागा अपनी माँ के पास में जाता है। माँ से कहता है कि माँ देखो ना, देखो ना, जो मेरा फ़ोन है उस पर रिंग जा रहा है। उसकी माँ भी सुनते सुनते ही हैरान हो जाती कि आखिर कब्र में मोबाइल कैसे चालू है। और गजब की बात तो तब हो जाती है जब उस मोबाइल फ़ोन पर रिंग जाता है, कोई उसे रिसीव कर लेता है, उस मोबाइल पे कोई फ़ोन उठा लेता है। ये बड़ा ही हैरान होता है कि क्या किसी ने मेरा मोबाइल फ़ोन को चुरा लिया है। मेरा मोबाइल फ़ोन कब्र में नहीं गिरा, बल्कि लगता है किसी ने मेरा मोबाइल फ़ोन को चुरा लिया है। और बस उसको पूरा का पूरा शक होता है कि किसी मायके वाले ने मेरे मोबाइल को चुरा लिया है। लेकिन वह एक बार फिर से अपने मोबाइल को ढूंढने के लिए कब्रिस्तान में जाता है। और कब्रिस्तान का रखवाला कहते हैं कि बेटा तुम क्यों बार बार कब्रिस्तान में आ रहे हो? अगर तुम्हारा मोबाइल ही गुम हुआ है तो तुम दूसरा मोबाइल ले लो, यहाँ बार बार आके परेशान करने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम्हें शक है कि तुम्हारा फ़ोन कब्रिस्तान में से संबंधित, जाकर तुम अपने ससुराल वालों से बात करो। और रखवाला बहुत ही गुस्सा से बात करता है। अब इस लड़के को समझ में आ जाता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है, कि आखिर इसको इस बात का कैसे पता है कि यह मेरी पत्नी है। आखिर मेरा यहाँ पे घर नहीं है, इस रखवाले को कैसे इस बात का पता कि यह मेरी पत्नी है? ये तो मुझे कभी काल देखा है, 1-2 बार ही देखा है, इतना बारीकी से मुझे जानता ही नहीं, लेकिन इसका कैसे पता है कि मेरी पत्नी का कब्र है और यहाँ पर मेरा ससुराल है? कुछ न कुछ दाल में काला है, जिस वजह से यह मुझे जानता है। अब वहाँ पर वह तुरंत वहीं से डायरेक्ट अपने ससुराल जाता है। और वहाँ पर जब चुपके से जाता है, वहाँ पर सारे के सारे लोग बैठे हुए थे और सब लोग उसकी पत्नी के ही बारे में बातें कर रहे थे। और सभी लोग इसको भला बुरा कह रहे थे, सभी लोग इसको गालियाँ दे रहे थे। बेचारा चुपचाप अपने बारे में सुन रहा था, सभी लोग इसको बुरा भला कह रहे थे। लेकिन तब तक वहीं पर एक कप रखा हुआ है, वह कप इसके हाथ से लगता है और गिर करके टूट जाता है। और जैसे ही टूटता है वहाँ कप के टूटने की आवाज़ आती है और सबका ध्यान इसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद अब सब लोग इसको ऐसे देखते हैं जैसे कोई दुश्मन आ गया है। उसके भाई लोग इसको ऐसा लगता है अभी मार करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसकी जो सासू माँ थी, उसको ऐसा लगा कि बेटा तुम यहाँ पर आ गए और मुझे पता भी नहीं चला। अब उसकी सासू माँ कहती कि बेटे तुम बैठो, पानी उन्हें पी लो। उसके बाद से ये अभी कुछ कहने वाला ही था, उसके पहले इसकी सासू माँ कहती कि देखो बेटा, जिस दिन से तुम्हारी पत्नी मरी हुई है उस दिन से मेरा एक भतीजा है जो उसी दिन से घर से गायब है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। अगर तुम उसको ढूंढने में मेरी मदद कर दो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। मेरी बेटी तो इस दुनिया से चली ही गई, अभी तो उसका शौक है ही, तब तक मेरा भतीजा गायब है। अगर तुम उसको खोज दो, उसे ढूंढ करके लाओ तो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।
वह बेचारा अपनी बात तो नहीं रख पाता, उसके पहले ही उस भतीजे को खोजने की खबर दे करके उसको लोग वहाँ से विदा कर देते हैं। अब अपने घर पे आता अपनी माँ से कहता कि माँ, मैं तो अपनी बात कह नहीं पाया, लेकिन वहाँ पे गया तो उनका भतीजा गायब है। वह लोग अपने भतीजा को खोजने की बात कर रहे थे, लेकिन जिस दिन से मेरी पत्नी गायब है, मेरी पत्नी का इंतकाल हुआ, उस दिन से उसका भतीजा जो है गायब है। उसने कहा कि माँ, हमको तो लगता है कि दाल में कुछ न कुछ काला है, और इस बात का पता तब चलेगा जब तक मैं उस कब्र को खोदूंगा नहीं। वो उस रात अपनी माँ के चुपके से उसने डिसाइड किया, आज मैं कब्र को खोदूंगा, क्योंकि रात के समय में वह रखवाला सो गया रहेगा। अब रात्रि के 2 बज रहा होता है, वो वहाँ से उठता है और सीधा कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है। वो उस रात में वहाँ जाता है और अपनी पत्नी के कब्र को खोदना शुरू कर देता है। अब जब उस कब्र को खोद रहा था, मिट्टी काफ़ी दबी हुई थी, लेकिन उस समय खोदते समय ऐसा लग रहा था कि मिट्टी बहुत हल्की, बहुत आसानी से खुद जा रही थी। मिट्टी खोदने के बाद पत्थर का स्लैब आता है, उसको हटाता है। उसको हटाते ही जो मंजर देखता है, देखते ही वह हैरान हो जाता है। वह एकदम से बेचैन हो जाता है, उसके अंदर घबराहट होने लगती है, क्योंकि उस कब्र के अंदर उसकी पत्नी की लाश थी ही नहीं। उसकी पत्नी का जो कब्र था वह बिल्कुल खाली था। वो एकदम से घबरा जाता है कि आखिरकार मेरी पत्नी की लाश गई तो गई कहाँ। अब अगले दिन उस कब्र को ढक देता है। ढकने के बाद अब उस भतीजे को ढूंढना शुरू कर देता है। अब वो सोचने लगता है कि इसके बारे में अगर मैं अपने पत्नी के मायके के वाले लोगों को बताऊंगा तो वो शायद मुझे मार भी सकते हैं, और मेरे को पूरा शक है कि यह घटना मेरे मायके वालों ने मिल करके किया है। अब उस भतीजे को वो ढूंढना शुरू कर देता है। भतीजे को ढूंढने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर तरफ गली गली उसको ढूंढने लगता है, और आखिरकार किसी की मदद से उसे पता चल जाता है कि वह एक शहर में एक छोटी सी खोली में रहता है। कई महीने लग जाते हैं उसे ढूंढने में, लेकिन आखिरकार वह मिल ही जाता है। उसको ढूंढने में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, लेकिन वह मिल जाता है। वह दिन के समय में ही उस खोली पे जाता है, दरवाजे को नॉक करता है, दरवाजा खटखटाता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता देखते ही वह हैरान हो जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो दरवाजा खोलता है वो कोई और नहीं, वो भतीजा नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। और जैसे ही वो अपनी पत्नी को देखता है, उसकी पत्नी घबरा कर वहां से भागने लगती है और दौड़ा कर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद कहता है, तुम तो मर गई थी ना, तुझे तो कब्र में दफना दिया गया था, लेकिन आखिर तुम जीवित कैसे हो गए? तुम्हें तो लगता है कि मैं संतोष करके बैठ गया हूँगा, लेकिन मैंने तुम्हारे कब्र को खोद करके देखा कि वहाँ पर तुम्हारी लाश नहीं थी, तुम्हारी बॉडी वहाँ पर नहीं थी, जिस वजह से मुझे काफ़ी शक हो गया, और मैं लंबे दिनों से ढूंढते ढूंढते आज मैं तुम्हें पा ही गया। तुम्हारे माँ का जो भतीजा, मैं उसको ढूंढते ढूंढते आया, लेकिन आखिरकार तुम भी उसके साथ में ही मिल गई। अब तुम मुझे बताओ, आखिरकार वह पूरा का पूरा मामला क्या है? तुम मेरे साथ ऐसे क्यों ढूंढ चाहिए? तुमने मेरे साथ कैसा क्या धोखा किया? तुम तो मर चुकी थी, आखिरकार तुम जिंदा कैसे बच गई? उसने कहा कि नहीं, आप मुझे छोड़ दीजिए। वो जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, ताकि अगल बगल के लोग आए और यह डर के मारे भाग जाए। उसके चिल्लाने की वजह से काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे भी हो गए। उसने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, यह मेरी पत्नी है और इसने मुझे धोखा दिया है, मुझे धोखा दे करके यहाँ दूसरे के साथ में रहती है। और जैसे लोगों को पता चलता है कि इसकी पत्नी है, तो लोग सोचते हैं कि मियाँ बीवी में तो लड़ाई होती रहती है, और सब लोग चुपचाप शांति भाव से वहाँ से चले जाते हैं। अब जब सब लोग चले जाते हैं, वो कहता है कि सच सच बता कि क्या मामला है, अगर तू सच सच बताएगी तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। उसके बाद उसकी पत्नी सारी की सारी सच्चाई बोल देती है कि जब मैं पढ़ रही होती है, मेरी नई जब उम्र होती है, उस समय मेरे खाला का एक लड़का होता है। उसने मुझे झांसे में रखा, झांसे में रख के उसने मुझे अपने बस में कर लिया कि मैं तुझे शहर ले जाऊंगा, शहर ले जा करके पढ़ा करके तुझे हीरोइन बनाऊंगा। बहुत सारे लालच देकर उसने मुझे यहाँ तक ले करके चला आया। मैं उसके झांसे में पढ़ के मैं यहाँ तक चली आई, और मैं जब यहाँ पे आई और मुझे हीरोइन बनाने के लिए ले गया, लेकिन काफ़ी सारे पैसे लग रहे, जिससे उसके पास पैसे नहीं थे। उसके बाद जब उसे कोई चीज़ नहीं सूझा तो उसने मुझे धंधे पे रख दिया। वो पैसे लेकर के मेरे साथ लोगों से गुनाह करवाता था और अपने भी गुनाह करता था। मेरे को भी पैसे की लालच पड़ गई, कुछ पैसे अपने लेता, कुछ पैसे मुझे भी देता। लेकिन एक दिन गजब की बात तब हो गई और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, और उसके बाद उस दिन वो मुझे छोड़ करके चला गया। उसके बाद मैं किसी तरह ठीक हुई। उसके बाद मैं अपने घर पे गई। घर पे जाने के बाद मेरे घर वाले ने मुझे माफ़ कर दिया। उसके बाद मेरे माँ बाप आपसे शादी कर दिए। लेकिन जब इस लड़के को पता चला कि मेरी शादी हो गई, तो इसके पास मेरी कुछ अश्लील फ़ोटो थी, और जिस दिन मेरी शादी थी
उस फोटो वीडियो को लेकर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसने मेरे पास सेंड किया। उसने कहा कि अगर तुम मेरे पास तो नहीं आओगे तो मैं ये सारे के सारे फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। उसने कहा कि सोच लो, तुम अपने पति को छोड़कर मेरे पास चले आओ। उसने कहा कि नहीं, मैं अपने पति को छोड़ करके नहीं आ पाऊंगी। उस लड़की ने कहा कि मैंने उसे मना किया कि मैंने अपने पति को किसी तरह रोका है, लेकिन दूसरे दिन जब आप घर से बाहर गए हुए थे, अब वो फ़ोन करता है, कॉल करता है। फ़ोन कॉल करने के बाद कई सारे फ़ोटो और वीडियो मेरे पास सेंड करता है, धमकियाँ देता है। अब मैं सोचने लगी अगर ये सोशल मीडिया पे चला जाएगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। उसके बाद मैं उसके डर से मैं उसकी गुलाम बन गई। उसके बाद उसने जो कहा मैंने किया। उसने कहा कि तुम मेरे पास आने के लिए बस मरने का ड्रामा करो और फिर मैं पैसे दे करके सबका मुंह बंद करवा दूंगा और फिर मैं तुम्हें कब्र से खोद कर अपने पास लेकर के चला आऊँगा। और उसी रात मैंने मरने का ड्रामा किया और मेरे माँ बाप मेरे भाई को बहुत ज़्यादा रकम दिया था और उनको बोला था कि डेड बॉडी अपने यहाँ लेकर के आना है। और इसीलिए वह लोग ज़बरदस्ती आपके यहाँ से मेरे शरीर को वहाँ से ले आए और कब्र में दफना दिए। और फिर रात्रि के समय में वो वहाँ पर गया और कब्र को खोद करके मुझे वहाँ से ले करके आया और फिर मेरे साथ वही पुराने धंधे कर रहा है, वही मेरे साथ कर रहा है। मैं चाहते हुए भी इस दलदल से नहीं निकल पा रही हूँ। बस उसके पति को, अपने पत्नी की इस बातों को सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसका पति कहता है कि तुम सच सच बताओ, क्या अभी भी तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? अगर तुम रहने के लिए तैयार तो मैं सारा दोष, सारी गलती तुम्हारी माफ़ कर दूंगा और मैं उस लड़के को सजा भी दिलवाऊंगा। उसकी पत्नी कहती है कि जी हाँ, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे इस दलदल से आप बाहर निकाल दीजिए। और मेरे खाला का लड़का दिन पर दिन मुझे इस दलदल में ढकेलता चला जा रहा है और मैं चाहते भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे, इसलिए आप मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दीजिए। उसका पति कहता है कि तुम्हारा फोटो वीडियो कुछ भी फैलाए, मुझसे कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं तुझे मंजूर करता हूँ, तो मुझे पसंद हो, उसके फ़ोटो वायरल करने से मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उसका पति वहीं पर रुकता है, शाम का समय होता है। अब वो लड़का आता है, आते ही जो देखता है तो वही है। उसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस आती है, उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद उसकी पत्नी को लेकर के वो अपने घर पे चला आता है और फिर सारी की सारी बात उस गांव में फैल जाती है कि लड़का आखिर किस तरीके से उसे कब्र से खोद करके निकाल करके लेकर चला जाता है। क्या ऐसे भी इस दुनिया में लोग रहते हैं? इस तरीके से लोग कर सकते हैं? इस वाकया को सुनने के बाद शायद आप भी बहुत हैरान हो रहे होंगे कि कब्र को खोद करके वह लड़का वहाँ से ले करके चला गया। ऐसा अभी इस दुनिया में ड्रामा करने वाले लोग पड़े हैं कि जीते जी मरने का नाटक कर लेते हैं और कब्र में दफन भी हो जाते हैं। कब्र में दफन होने के बाद वह खोद करके भी लेकर के चला जाता है। आजकल इस ज़माने में ऐसे भी लोग पड़े हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? और आजकल की कुछ लोग ऐसे दलदल में फंसे हैं जो वहाँ से निकलने की कोशिशें भी करते हैं, लेकिन चाहते हुए भी निकल नहीं पाते हैं। समय होते उन्हें ज्ञान नहीं होता, वो दलदल में जाके फंस जाते हैं और फंसने के बाद चाहते भी उस दलदल से वह निकल नहीं पाते हैं। अगर आपको कहीं ऐसे मैटर दिखे, कहीं ऐसे केसेस दिखे, कोई औरत हो जो मदद की गुहार लगाती हो, जो किसी दलदल में फंस गई हो, अगर आपको कैसे कहीं पर भी ऐसे दिखे तो आपको तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। आपके मदद करने से किसी की ज़िंदगी बच जाएगी, किसी का परिवार बच जाएगा। क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत से ऐसे लोग हैं, किसी को फंसा करके ले जाते हैं और दलदल में ढकेल देते हैं, उसकी ज़िंदगी के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। क्योंकि जब उसे आप दलदल से निकालेंगे तो उसका आशीर्वाद आपको दिल से लगेगा और जब किसी का आशीर्वाद लगता है तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। बस इस तरह से यह कहानी और यह वाकया यहीं पर समाप्त होती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।